नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताते हुए चले, जगदीप धनखड़ ने अपनी तरफ से एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में दोष सिद्ध होने तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए और यही लोकतंत्र की असली आत्मा होती है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए कि जब देश का कानून हर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने को अनिवार्य मानता है तो फिर इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर किसी को भी अभियोजन से छूट नहीं मिली है। फिर न्यायपालिका को कानून से परे एक अलग श्रेणी कैसे माना जा रहा है। धनखड़ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही मामला आम लोगों के घर पर होता तो इसकी गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट जैसी होती, लेकिन अब तो ये मवेशी गाड़ी की रफ्तार में भी धीमा हो गया है। उपराष्ट्रपति का यह बयान न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक व्यवस्था को लेकर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट पेश करना राजनीतिक द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। बघेल ने तर्क दिया कि जब कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता। उनका आरोप है कि ये सब कांग्रेस को बदनाम और नेताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि वक्फ कानून और ट्रेड वॉर। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस ऐसी अन्यायी और अत्याचारी सरकार के सामने झुकेगी नहीं और जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। आगे भूपेश बघेल ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर कायम रहेगी और किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे और जनता के मुद्दों पर मजबूती से लड़ते रहेंगे। देखिए, ये केस ही वैसे केवल राजनीतिक द्वेषवश किया गया है। पहले तो कोई एफआईआर नहीं था, 1 रुपया का लेन देन नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से हो गया और उस मीडिया के क्या काम था। और चार्जशीट में ज़बरदस्ती पार्टी को बदनाम करने के लिए, दबाव डालने के लिए किया गया है और सोनिया जी और राहुल जी सहित और लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट किया गया है उसके विरोध में पूरे देशव्यापी आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। ये अन्यायी अत्याचारी सरकार के खिलाफ न हम दबेंगे न डरेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को नियत समय में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जल नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करना है और छत्तीसगढ़ का जल प्रबंधन पूरे देश में आदर्श बनना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की समीक्षा के साथ साथ संभाग स्तरीय दौरा कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का भी आग्रह किया है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर संभाग में जल संसाधन विभाग के कार्यों के लिए अनेकों संभावनाएं हैं। देउर गांव और मटनार में जल संसाधन परियोजना के कार्य जल्द ही शुरू होंगे, जिससे क्षेत्रवासियों को जल समस्या में राहत मिलेगी और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। आगे मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिशा निर्देश पर अंतर्राज्यीय जल विवादों की सुलझाने को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। वे स्वयं समक्का, जोरानाला और पोलावरम का स्थल भ्रमण करेंगे, जिससे इन विवादों का समाधान निकाला जा सके।
आज जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में बहुत सारे निर्णय हुए और आगामी सुशासन तिहार के तहत जितने भी हमारे पास में आवेदन आएंगे, शिकायत आएंगी, मांग आएंगी, उसका तत्काल से निवारण करने का और पूरी संवेदनशीलता के साथ में उन पर कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शिक्षक द्वारा निविदा के में भाग लेते समय में गलत जानकारी दिया गया है और टेंडर लेने का प्रयास किया गया है। ऐसे दोषी पाए जाने वाले लगभग 108 ठेकेदारों के विरुद्ध 1 सप्ताह के भीतर EMT राजसात एवं 1 साल के लिए निविदा प्रक्रिया से डीबार करने के निर्देश भी हमने दिया है और हमें विश्वास है और गुणवत्ता के साथ में हम निर्माण के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। आज जल संसाधन विभाग की तो वही नवागढ़ नगर पंचायत CMO और राजस्व विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते नवागढ़ नगर पंचायत अवैध कब्जा का गढ़ बन गया है। जिम्मेदार अधिकारी इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ नगर पंचायत का है, जहां अवैध कब्जे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे नवागढ़ नगर पंचायत में बेजा कब्जा को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है। जहां अवैध कब्जा को लेकर नवागढ़ में सियासत इस कदर मचा हुआ है कि लोग और जनप्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नगर पंचायत CMO और राजस्व विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर अपना पल्ला झाड़ते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। वहीं नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन ने पूर्व छात्रावास अधीक्षक के ऊपर छात्रावास प्रस्तावित भूमि पर कब्जा का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ पूर्व छात्रावास अधीक्षक परमेश्वर सांडे ने वर्तमान अध्यक्ष के आरोपों को नकारते हुए वास्तविक चीजों पर प्रकाश डालने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि ट्रिपल इंजन की सरकार अवैध कब्जाधारियों पर लगाम लगा पाती है या नहीं। पूर्व छात्रावास अधीक्षक परमेश्वर सांडे, जो कि 6 किलोमीटर ठकुरदिया से दूरी पर रहते हैं, उनके द्वारा हॉस्टल के नाम पर, छात्रावास के नाम पर भूमि अतिक्रमण किया गया है, जो कि लाखों करोड़ों का हेराफेरी उसमें चला है। 20 लाख की लागत उसमें लगी है। बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि वो छात्रावास के जमीन में आता है, वहाँ बच्चों का खेल का मैदान जरूरी था, लेकिन यहाँ अपने फायदे के लिए भुवनेश्वर के सरवानी के द्वारा ठकुरदिया निवासी, जबकि पूर्व में छात्रावास अधीक्षक के था, वो वर्तमान अध्यक्ष का उनकी मंशा समझ में नहीं आता मुझको, इसलिए कि ये ना तो बेजा कब्जा है और ना ही छात्रावास भवन के आसपास का कोई जमीन मैं अधिग्रहण किया हूँ। ये तो मैं 10-20 साल पहले मेरे पाल्य द्वारा इसको घर बनाया गया था, उसको अभी मैं रेनोवेशन किया हूँ मैं 2-4 साल पहले, और वर्तमान में मुझे 5 साल 7 साल का नगर पंचायत का मैं टैक्स भी पटवाया हूँ अपने बालक से, और गवर्नमेंट पट्टा दी है। इसमें राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम बनी हुई है सर्वे के लिए, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के पश्चात जो भी अतिक्रमणधारी पाए जाएंगे, चिन्हांकित किए जाएंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे के अंबेडकर चौक पर भूमि आवंटन की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। समाज के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और लगभग पौन घंटे तक हाईवे को बंद रखा, जिससे मार्ग पर लंबा जाम लग गया और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 21 रेवाडीह में इन तीनों समाजों को 2 साल पहले बराबर की जमीन आवंटित की गई थी। प्रशासन की तरफ से उन्हें विधिवत कब्जा दिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम रद्द होने के समाज के लोगों में आक्रोश आ गया। आक्रोशित लोगों ने विरोध करते हुए सड़कों पर जाम किया। उनका कहना था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जमीन पर उपद्रव किया जा रहा है और प्रशासन उन दबावों के चलते फैसला बदल रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। बाद में समझा बुझा करके प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। और वहीं राजस्थान के आबू रोड पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय संवाद और थीम लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को योगदान को लेकर के
एक भावपूर्ण शब्दों में उन्हें सराहा। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र बलों के जवान -46 डिग्री से लेकर के ऐसे सेल्सियस तक में काम करने को भी मजबूर रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ये बलिदान ही देशवासियों को सुरक्षा का एहसास कराता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर देश की पुलिस बल अत्यंत संवेदनशील और तनावपूर्ण वातावरण में काम करती है। कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को संरक्षण देने का कार्य करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कार्यों में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश में इस पूरे मामले को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों की बात करता हूं। उन्हीं के त्याग, तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। -46 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +46 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर हमारी सीमाओं की वो सुरक्षा अपने जीवन का सुवर्ण काल देकर करते हैं, तभी जाकर हम सुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सेना और सीएपीएफ छोड़कर सभी देशों की पुलिस भी, सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती हैं। परंतु ये काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। सशस्त्र बलों के वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जल्द ही यात्रा को लेकर जनता के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि इस पवित्र यात्रा की शुरुआत निकट भविष्य में होने की पूरी संभावना है। ये बयान उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत भरा है जो लंबे समय से इस आध्यात्मिक यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। ये यात्रा हर साल चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक जाती है। कोविड-19 महामारी के बाद से यात्रा स्थगित थी, जिससे हजारों श्रद्धालु प्रभावित हुए थे। अब जब यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है तो ये श्रद्धालुओं के लिए एक शुभ संकेत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा उसमें जो है हम लोग जल्द ही उस पर कुछ और नोटिस पब्लिक के लिए जारी करेंगे और जल्द ही यात्रा शुरुआत होने की संभावना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा तो वही भुवनेश्वर में वक्फ बिल को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ लोगों से चीजें छीनना आता है, देना नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को निशाना बना रही है और अब वक्फ बिल के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय की जमीनें छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अभी वक्फ बिल को लेकर आई है, ये जमीनें छीनना चाहते ही, ये कभी कुछ देने की सोचते नहीं। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और अल्पसंख्यकों के हित में कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि उनकी संपत्तियों और अधिकारों को खत्म करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। बीजेपी लोगों से छीनना चाहती है, बीजेपी लोगों से उनकी जेब से पैसा निकलवाना चाहती है। जिन्होंने नोटबंदी किया, सब पैसा हम लोगों ने जमा कर दिया। जीएसटी लागू किया, व्यापारी केवल कलम घुमा रहे, कंप्यूटर चला रहे, वो व्यापार खत्म कर दिया। अभी इन्होंने वक्त की बिल लेकर के आए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। किसानों के लिए काले कानून लाना चाहते थे, उसमें भी किसानों से जमीन छीनना चाहते थे। ये नौजवानों को भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इनके अपने लोग जो पैसा कमाए थे वो भारत छोड़ के भाग गए हैं, इसलिए केवल ये छीनना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते हैं। ये बड़े लोगों की सरकार है,
ये डबल इंजन की बात बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन देखा है, दोनों डबल इंजन टकरा रहे हैं एक ही रेल पटरी पे आगे। बीजेपी तो भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी सफलता मानी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में वांछित चौकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी भारत द्वारा पहले भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है। उन्होंने बताया कि भारत बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार काम कर रहा है। बता दें कि मेहुल चौकसी पर हजारों करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। वो लंबे समय से कानून से बचते फिर रहे हैं। पहले वो एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता लेकर बस गया था, लेकिन भारत ने लगातार उसके प्रत्यर्पण के प्रयास किए। अब बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी भारत के कानूनी तंत्र को एक मजबूत मौका देती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उल्लासनगर के कैंप 5 में स्थित पूज्य चालिया साहिब मंदिर में पास 1995 में बनी आत्म प्रकाश अपार्टमेंट की एक मंजिल का स्लैब अचानक गिर गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग घायल हो गया, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई, जिससे निवासियों ने राहत की सांस ली। घटना की सूचना मिलते ही उल्लासनगर महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग और पुलिस प्रशासन तेजी से घटनास्थल पर पहुंच गए। इमारत की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है और एहतियातन के लिए इमारत को खाली करा दिया गया है। निवासियों को फिलहाल उनका सामान निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। नोडल अधिकारी गणेश शिंपी ने बताया कि महानगर पालिका प्रभावित लोगों के लिए ठहरने के लिए उचित प्रबंध कर रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।